नमस्कार दोस्तों, मैं महेश प्रताप सिंह फ्रॉम एडवांस आईटी जोन गाजीपुर। इधर हम बात करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन परचेज करना चाहिए या ऑफलाइन परचेज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आज का सुबह का एक वाकया मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जो आज सुबह ही मॉर्निंग वॉक करते समय घटना घटी थी। मैं सुबह सुबह जा रहा था तो भाई साहब अपने बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे थे। उस समय 7 बजे के आसपास समय था। तो भाई साहब की बाइक सिंचाई बाग चौराहे के पास स्लिप कर जाती है, जिससे उनका बच्चा, उनकी गाड़ी और वो भाई साहब दोनों गिर जाते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जैसे जो दुकानदार हैं, आसपास के रिहायशी लोग हैं, वो दौड़ के उनकी मदद की। उन्होंने उसको उठाया, उनके बच्चे को, उनकी गाड़ी को, उनको उठा रहे थे। लेकिन तभी मैंने देखा बराबर में मेरा उनका एक मोबाइल गिरा हुआ था। मैंने भाई साहब को मोबाइल दिया, मेरा सर आपका मोबाइल गिर गया था। तो भाई साहब ने छूटते ही कहा, अरे मेरा 1 लाख रुपए का मोबाइल था, ये अभी परसों ही मैंने इसको ऑनलाइन से मंगाया था। तो मोबाइल लेके अपना चले गए, मैं अपना घर पे आ गया। लेकिन मेरे मन में आया, अगर सब चीज़ें आदमी ऑनलाइन ही परचेज कर रहा है, मोबाइल भी ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर भी ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, एक्स वाई जेड जितने भी आइटम्स हैं, ग्रोसरी से लेके खाने पीने से लेके हर चीज़ जब आदमी ऑनलाइन ही परचेज कर लेगा, तो वो ऑफलाइन मार्केट की क्या आवश्यकता है। क्यों ऑफलाइन मार्केट बने हैं? सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। फूड से लेके खाने पीने से लेके जितने भी सामान है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन क्यों हम परचेज करें? क्या ज़रूरत है दुकानों की? लेकिन कुछ डिफ्रेंशिएशन जो जिस टॉपिक को लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन कोई भी सामान खरीदना। ऑनलाइन में आप सामान को का फिगर देखते हैं कि वो फिगर कैसा है उसका, मतलब उसमें अपना इमेज देख लिया आपने, उसका उसकी नॉर्मल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख ली, उसमें प्राइसिंग देख ली है, बैंक से जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो आपने देख लिया है। लेकिन आप उसके टर्म्स ऑफ सर्विस नहीं देख पाते कि उसमें सर्विस क्या है, कैसे आपको सर्विस मिलेगी। आपको ये सर्विस आप उस वहाँ पे प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता, बस जस्ट लिखा रहता है कि 1 ईयर वारंटी या जो भी उसके टर्म्स है, फ्रॉम वेयर कैरी इन वारंटी है, ऑन साइड वारंटी है, या किस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा, ये वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं होता है। अडेप्टर पे कितनी वारंटी होगी, उसके डिवाइसेस पे कितनी वारंटी होगी, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीजें वहाँ पे आपको मेंशन नहीं रहे, जिससे वजह से आप आफ्टर परचेजिंग परेशान होता है। हम लोग कॉलोनी में, आसपास में या दुकान पे लोग आते हैं, तो हम देखते हैं उन लोगों की, मतलब ऑनलाइन परचेज तो किया उन्होंने, लेकिन 4-5 दिन के बाद अपने लैपटॉप, जैसा हमारा बिजनेस लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर सीसीटीवी कैमरे का है, तो लैपटॉप भी कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते कि उसका विंडोज कैसे कॉन्फ़िगर करें, उसका ऑफिस कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो एक ऑफिस का पैकेज या विंडोज का पैकेज तो आपने परचेज कर लिया लैपटॉप के साथ में, या मोबाइल का प्रॉपर मोबाइल परचेज कर लिया आपने, कोई भी अप्लायंसेस परचेज कर लिया, लेकिन प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं कर पाए। तो आपने जितना पैसा उसके लिए पे किया है, 40,000 50,000 लैपटॉप के लिए या मोबाइल के लिए, तो वो वैल्यू फॉर द मनी नहीं रहा, वो आपका वो पैसे का आप यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो आप ऑफलाइन परचेज करिए। ऑफलाइन में आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानेंगे, दुकानदार आपको उसके बारे में बताएगा क्या चीज है, जो सेल्स पर्सन है वो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताएगा, आपको टर्म्स ऑफ वारंटी मिलेगी। ऑफलाइन आपको उस प्रोडक्ट की वारंटी एक्सटेंड करने के भी ऑप्शन मिलेंगे, फाइनेंस का ऑप्शन है, तो आपको वहां से जो भी फाइनेंस करती है कंपनियां, बजाज, एसडीबी, टीवीएस या पाइन लैब, बिनाओ, या जो भी XYZ कंपनियां हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो सब फाइनेंस करती है, तो उसका फाइनेंस का ऑप्शन वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। थर्ड चीज ये है कि आपको टच एंड फील जो सबसे बेटर होता है, कि मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो देख के खरीद रहा हूँ मैं, कि उस प्रोडक्ट में है क्या। मतलब यही लैपटॉप है तो लैपटॉप को मैं देख रहा हूँ कि लैपटॉप में क्या चीज है, मतलब इसका रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, हार्ड ड्राइव कितना, मैं उसको उठा के देख रहा हूँ इसको। जिसे इस लैपटॉप को उठा के हम टच फील कर रहे हैं कि इसमें यूएसबी पोर्ट्स कितने हैं, कीबोर्ड कैसा है, इसका स्क्रीन कैसा है, ये कितने हर्ट्ज का है, इसमें डिस्प्ले आ रहा है, ये सारी चीजें हम इसको टच एंड फील कर सकते हैं। तो लैपटॉप हमारे लिए, मतलब इसके सारी चीजों की जानकारी मुझे मालूम चल जाएगी, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं इसको देख के भी मालूम कर सकता हूँ, इसे कीबोर्ड चला के भी मैं देख सकता हूँ कि इसे कीबोर्ड का टच फील कैसा है। ठीक है, तो जब भी प्रेफर करिए आप
ऑफलाइन मार्केट से परचेज प्रिफर करिए, क्योंकि ऑनलाइन जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो उसका पैसा बाहर जाता है, आउट ऑफ स्टेट जाता है आपके, या अदर कंपनियों को जाता है, जिससे आपके जिले का, आपके स्टेट का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, इवन उस दुकानदार का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो जब भी आप कोई भी चीजें परचेज करिए तो हमेशा अपने लोकल वेंडर, अपने आसपास की दुकानों से ही परचेज करिए। उससे उस दुकानदार की ग्रोथ होगी, उस दुकानदार की ग्रोथ होने से वो टैक्स पे करेगा, उससे आपको उस जिले की ग्रोथ होगी, उस जिले की ग्रोथ होने से फिर आपके स्टेट की ग्रोथ होगी। तो ज्यादा बेटर है कि आप ऑफलाइन परचेजिंग करिए। ऑफलाइन से एक प्लस पॉइंट होता है, एक प्लस पॉइंट ये है कि आप प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया हुआ है ऑफलाइन, उससे फायदा क्या होता है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपकी बात को सुनेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या जरूरत है। उसमें जैसे कि लैपटॉप मान लीजिए कोई परचेज किया आपने, तो उसमें समय समय पे अगर आप उसके पास ले जाते हैं तो उसका क्लीन अप कर देगा, उसको क्लीन कर देगा, उसको सर्विस कर देगा, उसका एंटीवायरस अपडेट कर देगा, विंडोज को अपडेट कर देगा, मोबाइल अपडेट्स कर देगा। आपके जो भी चीजें आप उससे परचेज करते हैं वो आपको आपकी हेल्प करेगा। कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा, 7 डेज अवेलेबल रहेगा वो आपके पास। कोई भी दिक्कत हो तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करिए, ऑफलाइन परचेज करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं महेश प्रताप सिंह, एडवांस IT जोन गाजीपुर।